हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दुष्यंत सागर पर। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया जाएगा और जीरो लेवल से बिल्कुल समझाया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है, यदि आपको इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है दुष्यंत सागर GK GS नाम पर, उसी पर हम लिंक सेंड कर देते हैं जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा। बहुत बढ़िया, समझते जाइए आप लोग। देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 16 सितंबर को घटित हुई थी। ठीक है। तो 16 सितंबर 1821 में मैक्सिको आज़ाद हुआ था। कौन आज़ाद हुआ था? मैक्सिको देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद दूसरा पॉइंट, 16 सितंबर 1947 में जापान में सैतामा तूफान आने के कारण 1930 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सही बात है। अगला पॉइंट, 16 सितंबर 1975 में पापुआ न्यू गिनी देश ऑस्ट्रिया देश से आज़ाद हुआ था। यानी ये भी पॉइंट क्या है? सही है। तो हमारा जो सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी सही हैं। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझते जाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला पॉइंट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वुशु विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसे दिया गया है। तो ये जो वुशु विश्व चैंपियनशिप है ये 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है। अब ये स्वर्ण पदक की बात आई है। किसकी? स्वर्ण पदक की। तो ये जो स्वर्ण पदक है ये किसने जीता था? ये जीता था मारियम हाशमी ने। किसने? मारियम हाशमी ने। सॉरी, मारियम हाशमी आ जाएगा। ठीक है, मारियम हाशमी। अब ये मारियम हाशमी और इनके साथ एक और जो जोड़ीदार थे उनका नाम है पूनम खत्री। ठीक है, पूनम खत्री। तो जब ये गेम हो रहा था तो इन दोनों के बीच में ये सही से डिसाइड नहीं हो पाया था कि ये जो स्वर्ण पदक है ये किसे दिया जाए। जैसे कहते हैं ना, एक कोई जमीन होती है उस पर दो लोगों का हो जाता है विवाद, तो वो विवाद कहाँ पहुंच जाता है? कोर्ट में पहुंच जाता है। और जब कोर्ट में पहुंचेगा तो कोर्ट जो भी फैसला करेगा कि इस पक्ष को देना है कि इस पक्ष को देना है ये जमीन, तो उसी पक्ष के पास ये जमीन पहुंच जाती है। ऐसे ही जब इनका विवाद हुआ तो इन पर डोपिंग चार्ज लगाया गया। कौन सा? डोपिंग का लगाया गया। और जब डोपिंग का चार्ज लगाया गया तो ये जो मारियम हाशमी हैं ये क्रॉस हो गई। इन पर क्रॉस लग गया, यानी इन पर रोक लगा दी गई और ये गेम से बाहर कर दी गई थी। ठीक है। और जो पूनम खत्री इन्हें ये पुरस्कार दे दिया गया था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो पूनम खत्री हैं ये कहाँ की हैं? हरियाणा की हैं। हरियाणा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ठीक है। इसके बाद हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि हरियाणा का राजकीय पशु हिरण है, राजकीय पुष्प कमल है, राजकीय वृक्ष पीपल है। ठीक है। तो ये जो पूनम खत्री हैं ये हरियाणा के रोहतक जिले की हैं। कहाँ की? रोहतक जिले की हैं। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि ये भी जिले से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस राज्य का है और किस जिले का है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप समझ ही गए होंगे, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पूनम खत्री को दिया गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
समझिए, आपको हर क्वेश्चन से एक नई जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके हम आप साथ में लेके चल रहे हैं, समझते जाइएगा आप लोग। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ठीक है। इससे पहले अभी जो पुराने थे वो कौन थे? तो शिंजो अबे थे। कौन थे? शिंजो अबे थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब शिंजो अबे का क्या हो गया? स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। और जब इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो इन्होंने कहा भाई अब हम मतलब ये संभाल नहीं पाएंगे, कारोबार नहीं संभाल पाएंगे और दूसरा व्यक्ति चुन लिया जाए। तो ये किसे चुना गया? योशिहिदे सुगा को चुना गया, जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, ठीक है। अब बात आ जाती है जापान की, ठीक है। तो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है। क्या है? टोक्यो है जापान की राजधानी। और जापान की मुद्रा क्या है? येन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान की संसद का क्या नाम है? जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट, ठीक है। और ड्यूमा किसकी संसद का नाम है? ड्यूमा, ड्यूमा, ड्यूमा है रूस की संसद का नाम। तो हमेशा रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। तो डाइट और ड्यूमा में कंफ्यूजन होता है। तो हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। देखो, जापान, जापान, जापान में जो 3 शब्द हैं ये पूरे हैं। देखो जापान, कोई आधा तो नहीं है ना? चलो ठीक है। अब ये देखो डाइट, डाइट में भी पूरे 3 अक्षर हैं, ठीक है। लेकिन रूस में 2 अक्षर हैं। तो ड्यूमा, ड्यू देखो आधा है, डा ड्यू देखो हलंत लगी है। तो ड्यूमा, यहाँ से देखो समझने के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ड्यूमा, ड्यूमा किसकी हो जाएगी? रूस की हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यहाँ से हमने ये बातें समझ ली, ठीक है। अब कुछ और यदि हमें समझना पड़े तो देखो, और यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो शिंजो अबे हैं, शिंजो अबे ये जापान के सर्वाधिक समय तक रहने वाले पीएम हैं, ठीक है, सर्वाधिक समय तक। अब बात आती है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो जापान है तो इसे क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, ठीक है। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा, ठीक है। तो ये प्लेस भी पूछ लिया जाता है और डेट भी पूछ ली जाती है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 पर में नागासाकी पर गिराया गया था, ठीक है। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर गिराया गया था। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, समझते जाएं आप लोग बस। देखो क्या कहा गया है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया है, ठीक है, सॉरी कब मनाया जाता है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, आखिर ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी जो राजभाषा है ये राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी, ठीक है। ये राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी। इसके साथ जब ये राष्ट्रभाषा बनाई गई थी तो सबसे पहले जो हिंदी दिवस मनाया गया था वो 1953 में मनाया गया था और ये हमारा पहला हिंदी दिवस था, पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस था। कब का? 1953 का था, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये जो बात कही गई है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी बनेगी, ये किस आर्टिकल में लिखी है? ये किस आर्टिकल में लिखी है? तो ये आर्टिकल है हमारा, ये आर्टिकल है 343, ठीक है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा कभी कभी सेकंडों के लिए ये मार्कर रुक जाता है, चलता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझते चलिए। ये जो आर्टिकल है कौन सा? 343, इस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और हमारी जो भाषाएं हैं वो कितनी है? टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
चलो, तो ये तो हमने समझ लिया राष्ट्रीय हिंदी दिवस से। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि ये 10 जनवरी को तो मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से, क्योंकि 1975 में जो कांग्रेस है उसका अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, नागपुर में हुआ था ये अधिवेशन। और नागपुर में जब अधिवेशन हुआ था तो उसी समय सोचा गया था कि भाई हम हिंदी है उसे किसके रूप में बनाएंगे, विश्व हिंदी दिवस के रूप में बनाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब यदि आप और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनाना चाहें तो देखो हम आपको कुछ क्वेश्चन और यहाँ से समझा देंगे। देखो, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हिंदी है वो किस भाषा के किस भाग से ली गई है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो जरा, हिंदी सबसे पहले जो भाषा थी, सबसे प्राचीन भाषा थी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है, प्राकृत भाषा आई है। वो प्राकृत के बाद कौन सी आई है, पाली के बाद कौन सी आई है, अपभ्रंश भाषा आई है। और अपभ्रंश के बाद कौन सी आई है, अवहट्ट भाषा आई है। और अवहट्ट से कौन सी भाषा आई है, हिंदी भाषा आई है, यानी हिंदी का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद पूछा जाए कि अपहट्ट के किस भाग से हिंदी का निर्माण हुआ है, तो सौरसेनी भाग से। किससे, सौरसेनी भाग से हिंदी का निर्माण हुआ है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे वो UPSI हो या UPSSC हो या UPPCS हो, ऐसे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएंगे हम। देखो, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 5वां क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है SSF बल किस राज्य सरकार द्वारा गठित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अभी बिल्कुल रिसेंटली घटना है और SSF बल की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है, इसका गठन हो रहा है। और कौन कर रहे हैं, यूपी सरकार कर रही है, यूपी सरकार। अतः योगी जी कौन कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अब बात आती है योगी जी से। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि योगी जी यूपी के CM बनने से पहले ये कहाँ के सांसद थे, तो ये थे गोरखपुर के सांसद थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात उत्तर प्रदेश से आई है, तो अब उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था, उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। यूपी के CM कौन हैं, योगी जी हैं। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की हैं 80 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 31 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है कि देखो जरा समझें, जो यूपी है ये जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पे है, तो दूसरे स्थान पे कौन सा है, महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पे कौन सा है, बिहार है। बिहार है। पहले स्थान पे यूपी है। ये जनसंख्या की दृष्टि से हम बता रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन है, यूपी, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे बिहार। अब ये आपको याद करना हो तो एक ट्रिक भी है हमारे पास। कौन सी है, उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गई। उमा बिहारी के प्यार में पागल हो गई, तो ऊ से आ जाएगा उत्तर प्रदेश, माँ से आ जाएगा महाराष्ट्र और बिहारी से आ जाएगा बिहार आ जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे हम। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में कहा गया है, देखो जरा, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना गया है, तो ये बन गए हैं हरिवंश नारायण जी बन गए हैं। और ये दोबारा बने हैं, दूसरी बार बने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन उपसभापति बने हैं ये, तो सभापति कौन होता है, सभापति
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति तो होता है, लेकिन अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू है। वेंकैया नायडू हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। अब ये जो हरिवंश नारायण जी हैं, ये आखिर हैं कहाँ के? तो ये हैं यूपी के। यूपी के बलिया जिले के हैं। कहाँ के हैं? बलिया जिले के हैं। और बलिया यूपी का सबसे पूर्वी राज्य है, पूर्वी जिला है। बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। तो उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। क्वेश्चन में पूछा जाता है यूपी का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे कम लगती है हिमाचल प्रदेश से? तो वह है सहारनपुर, ठीक है। और यह भी पूछा जाता है यूपी का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श होती है? तो वो है सोनभद्र। इसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श होती है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बहुत पूछे जाते हैं ये इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो देखो ये पुरुष यानी मेल कर दे रहे हैं हम, और ये फीमेल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पुरुष एकल का ये जीता है डोमिनिक थियम ने जीता है, ठीक है। अब बात आती है पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थियम ने जीता है, किसे हराकर जीता है? तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हराकर जीता है। और ये अलेक्जेंडर हैं कहाँ के? तो जर्मनी के हैं। कहाँ के? जर्मनी के हैं। लेकिन ये जो डोमिनिक थियम है ये कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया देश के हैं। इसके बाद महिला एकल का भी देख ले रहे हैं किसने जीता। तो महिला एकल का जीता है नाओमी ओसाका ने, जो कि जापान की हैं। अब किसे हराकर जीता है? तो विक्टोरिया अंजारेका को हराकर जीता है। विक्टोरिया अंजारेका कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब लोकतंत्र की बात आ गई है तो आपको ये बताना है कि सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है? अमेरिका का है। सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है? भारत का है। सबसे लचीला लोकतंत्र किसका है? यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है। लचीला आपसे पूछ लें कि लचीला लोकतंत्र किसका है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। और सबसे कठोर लोकतंत्र किसका है? तो अमेरिका का है। किसका? अमेरिका का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। इसमें दिया गया है 9वां क्वेश्चन है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मतलब समझ रहे हो, यानी किसकी बात कही गई है? पिताजी की बात कही गई है और माताजी की बात कही गई है, ठीक है। क्योंकि माता पिता से ही तो परिवार बनता है, परिवार बनता है, ये आपको याद रखना है। तो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो ये जिम्मेदारी माता की और पिता की है कि वो अपने परिवार की क्या करें? रक्षा करें। अब ये अभी वर्तमान में कोविड-19 कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे समय में अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को घर से बाहर ना निकलने दें। यदि ज़रूरत नहीं है तो आप कहीं भी घूमने के लिए ना जाएं, ठीक है। और ये अभियान चलाया है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। 1960 महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र का राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है, राजकीय पुष्प गर्व है और राजकीय वृक्ष आम का पेड़ है, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा
सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के लोगों का 16% आरक्षण खत्म कर दिया, तो ये भी महाराष्ट्र के। किसके? महाराष्ट्र के। क्योंकि महाराष्ट्र में जो मराठा लोग थे, महाराष्ट्र में जो मराठा लोग थे उन्हें अलग से 16% आरक्षण दिया जाता था और अब उसे क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। किसने खत्म किया? सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में अभी हमने बताया है। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में है। और मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हुई थी। 1862 में कितने हाई कोर्ट बने थे? 3, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट। कब? 1862 में बने थे। तो 1866 में कौन सा हाई कोर्ट बना था? इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। 1916 में कौन सा हाई कोर्ट बना था? तो पटना हाई कोर्ट बना था, पटना हाई कोर्ट। 1948 में कौन सा हाई कोर्ट बना था? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट बना था, गुवाहाटी हाई कोर्ट बना था। और साथ में कटक हाई कोर्ट बना था जो कि उड़ीसा का है, ठीक है। ये बात है। हाई कोर्ट तो हम आपको पूरे याद करा देंगे, ठीक है। बस अब देखते चलिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बस आप लोग वीडियो देखते जाइए। जो हम आप देखो, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सुनने से ज़्यादा याद होता है, समझने से ज़्यादा याद होता है। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे समझेंगे उतने ही ज़्यादा याद होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत की कौन सी कंपनी दुनिया की 40वीं मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष हैं मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, कहा गया है अगले क्वेश्चन में, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है 12 सितंबर को मनाया गया है। क्यों मनाया गया है? क्योंकि जितनी जनता है कम से कम उसे ये तो आभास होना चाहिए कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य सही होगा तो हम कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे, कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। ये नहीं है कि आप बीमार हो और काम करते जा रहे हो, काम करते जा रहे हो, तो वो बीमारी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब आप उस बीमारी से परेशान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है। तो स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए और जो आपका टारगेट है, जो गोल है, जो लक्ष्य है, उस पर भी आप लोग फोकस करिए। इस प्रकार से हमने 12 क्वेश्चन कर लिए और 12 क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे और साथ में पढ़ भी लिए हैं। थैंक यू। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट बन रहा है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और आप इसमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो वेरी वेरी थैंक यू।